रहीम। हमारे पठान भाई, हमारे जब मज़दूर, ये हमारा सरमाया है, हमारे इस मुआशरे के अंदर इनका एक प्रैक्टिकल किरदार है। ये सुबह सरहद से मज़दूरी के लिए आए और कलंदर पाक की बारगाह में ये क़याम करना चाहते थे। चंद दिन का इन्होंने क़याम किया, हमें खिदमत का मौका दिया, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। ये ख़ान जो हैं, इनके हाथों को मैं चूम रहा हूँ, क्यों कि अल-क़ासिब व हबीबुल्लाह रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रिज़्क़ के हलाल कमाने वाला भी अल्लाह का दोस्त है। इसका मतलब है अगर आप रिज़्क़ के हलाल कमाएँ, मेहनत करें, तो आप भी अल्लाह के दोस्तों में शुमार हो सकते हैं। ये जितने खड़े हैं पठान भाई हमारे, ये सुबह से लेकर रात तक अपने बच्चों की फ़िक्र में, बूढ़े माँ बाप का फ़िक्र लेके, अपने बहन भाइयों की जवानी को देख के कि हमारी जवानी जो है हमारे वालिदैन के काम आए और हमारी जवानी जो है हमारी जवान बहनों के काम आए। खुदा की कसम, वो जवान इंतहाई काबिल सद एहतराम हैं जिनको अपनी बहनों की जवानी का एहसास हो और वो ये कोशिश करें कि हम अपनी इस जवानी को मेहनत करके बूढ़े बाप का सहारा बन के उन बहनों के लिए एक अजीम भाई होने का किरदार अदा करें। ये अपनी बहनों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, और इनमें जो शादीशुदा लोग हैं, जो शादीशुदा हैं, वो अपने बीवी बच्चों की फ़िक्र लेके, जैसे ये देखें सर तराज़ा, ये बच्चा है, मासूम बच्चा है, छोटा है। कितनी उम्र है? 14 साल का बच्चा है। ये 14 साल की उम्र में हालांकि पढ़ाई की ज़रूरत है, तालीम की ज़रूरत है, इल्म की ज़रूरत है, लेकिन हालात, महंगाई और हमारे मुल्क में महंगाई की वो जो चक्की है, उसने बाज़ वालिदैन को इतना मजबूर कर दिया है कि वो तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने की बजाय इस उम्र के बच्चों में, इन जंगल बैमानों में रोज़ी के लिए भेजते हैं। कहते हैं कि हमें कमा के लाओ, हमें तालीम से गर्ज नहीं है। ये लम्हा फ़िक्रिया है मुआशरे के लिए, मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, ख़ानदान के लिए, घरों के लिए। मैं आप सब के नाम ये पैगाम अर्ज़ करना चाहता हूँ इनकी जवानी को देख के कि कितने हसीन जवान है। फजूल काम इनका कोई नहीं है। जो मज़दूर सुबह उठ के जंगल में जाता है, सारा दिन मेहनत करता है, उसका जिस्म शाम के टाइम पे इतना टूटा हुआ होता है, थका हुआ होता है कि फिर उसको नमाज़ पढ़ने के बाद, ये नमाजी भी हैं 5 टाइम के, नमाज के बाद फिर इनको कोई होश नहीं होती कि ये कहाँ पड़े हैं। आएँ हम एक फ़िक्र करें, अगर जवान हैं तो अपनी जवानियों का इस्तेमाल पॉजिटिव करें। अगर हमारे वालिदैन बूढ़े हैं तो हम जवानी में उनका बाजू बने। अगर हमारी बहनें जवान हैं तो हम उनके फ़िक्र को अपने उस दर्द का हिस्सा बना लें कि भाइयों को बहनों की फ़िक्र हो। तो वो फिर बहनें जो हैं, उनका सहारा फिर अल्लाह इतना बड़ा बना देता है कि फिर वालिदैन और भाइयों के सहारे के बाद उसको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं रहती। और ये उनके लिए और मेरे लिए, ख़ास तौर पे मेरे लिए, ये लम्हा फ़िक्रिया है कि अल्लाह ने मुझे और मेरी तरह के कई लोगों को हर तरह की बुनियादी सहूलतों से हमें अल्लाह ने फैसिलिटेट किया है। हमारे पास ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, हमारे पास अच्छा कपड़ा है, हमारे पास घर है, हमारे पास गाड़ी है। हम जो खाना चाहें, जो हमारा दिल करे, हम अपनी औलाद को खिलाते हैं। लेकिन आएँ, ये हमारे लिए सबक हैं। इनको तो अल्लाह ने उस तरह की सहूलतें नहीं दी ना, इसके बावजूद हम अल्लाह के नाशुक्रे हैं, क्योंकि हमारी ख्वाहिशें ज़्यादा हैं, वो पूरी नहीं होती और फिर हम अल्लाह के नाशुक्रे बनते हैं। ये देखें, महदूद सी ख्वाहिशों वाले, मेहनत करके घर को पालने वाले कितने अजीम लोग हैं ये। अगर आपके और मेरे दिल में ये एहसास पैदा हो जाए कि अल्लाह ने हमको इन जैसा मज़दूर तो नहीं बनाया, हम जंगलों में धक्के खाते हैं, ये जंगलों में दंगे खाते हैं, अल्लाह ने हमें तो नहीं धक्कों वाला बनाया। हम बेहतरीन घरों में रहते हैं, इन जैसे ये है, छोटा सा घर तो नहीं दिया।
آپ برانڈ کے کپڑے پہنتے ہیں، ان کو برانڈ کے کپڑوں کے لیے اللہ نے رزق تو نہیں دیا۔ آپ مہنگا موبائل یوز کرتے ہو، ان کے پاس مہنگے موبائل کے لیے وسائل تو نہیں ہیں۔ ہمارے پاس ہیں اور ہم ناشکرے ہیں، ان کے پاس نہیں ہیں، اور یہ سارا کچھ نہ ہو کے جو اللہ دے رہا ہے اس پہ یہ راضی ہیں۔ آپ بیمار ہیں؟ آپ بیمار نہیں ہیں، آپ تو نہیں بیمار۔ یہ صحت مند کیوں ہیں؟ یہ متوکل ہیں، تھوڑے دیے پہ راضی ہیں اور اللہ کے شکر گزار ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ صحت مند رہیں، روح بھی صحت مند رہے، وجود بھی صحت مند رہے، گھر کی بھی فکر رہے، تو پھر اللہ نے جتنا دیا ہے اس پہ راضی ہو جائیں۔ جب اللہ کے دیے پہ آپ راضی ہو جائیں گے تو آپ بیماریوں سے بھی بچ جائیں گے۔ اور سورہ رحمان کا پیغام جو قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام رحمت ہے، اس کو ہم نے ان تک پہنچایا ہے، پٹھانوں تک، کہ آپ بھی 7 دن سورہ رحمان کی تلاوت قاری عبدالباسط کی آواز میں قلندر پاک کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سنو، اور دا الٹیمیٹ ریمیڈی جس کے اندر سورہ رحمان سننا کا طریقہ اور سورہ رحمان موجود ہے، اس کو ایپ یا پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر کے 7 دن سورہ رحمان کی تلاوت سن کے اس پیغام رحمت کو دکھی انسانیت تک پہنچا سکتے ہیں۔ میں خان صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں خدمت کا موقع دیا ہے۔ آپ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارا بیٹا ہے، آپ بھائی ہیں۔ آپ جب بھی اس علاقے میں آئیں، آپ رات میرے پاس ٹھہریں، کھانا کھائیں، ہم آپ کو کپڑے بھی دھو کے دے گا، آپ کی خدمت سے خوشی ہوگی۔ آپ بولو، آپ کو جہاں کیسا لگا، بات کرو تھوڑا سا۔ شکر اللہ تعالیٰ اگر ہم نے جتنے رات میں گزارے، اللہ کا شکر ہمیں ایک چیز کی بھی کمی نہیں رہی۔ جو بھی مطلب ہم نے رات گزاری بہت اچھی سے خوشی سے گزاری، بابا جی کے ساتھ مل کے بہت خوشی ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دربار پہ لطف آیا آپ کو؟ ادھر آؤ جی، ہمارا دوست ہے پرانا، کیسا لگا دربار پہ؟ الحمدللہ بہت اچھا لگا، بہت اچھا ٹائم گزارا۔ اچھا بابا جی نے بہت پیار محبت کی، اچھا، اور اب مشکور ہے آپ کی۔ آپ پختوں میں جو ہمارے پشتون پٹھان ہیں اس کو پشتو زبان میں اس دربار کا بتاؤ کہ اگر وہ آئیں، اس کا ایڈریس بتاؤ، دربار کس جگہ پہ ہے اور ادھر کیا کیا ہے، پختوں میں بتاؤ۔ دا دربار چې کوم دی دا واقع دی د لیلا انټرچن په 3-4 کیلومتر په فاصله باندې 8 کلومیٹر 8 کیلومتر کې خوشاب روڈ خوشاب روډ باندې د چې کوم دی واقع دی، او دا دربار چې کوم دی د مینې محبت ځای دی، چې کوم د بابا پیر صاحب دی ډېر جانه سړی دی، خلکو ډېر عزت او قدر کوي، ډېره مننه۔ ماشاء اللہ۔ اور سورہ رحمان کا پیغام جو ہے وہ آپ نے پہنچانا ہے۔ سورہ رحمان چې کوم دا تلاوت ته کوم دی چې کومه طریقه دی بیانوي، دا چې کوم دی تاسو هم دې باندې آزمایش وکړئ۔ بہت مہربانی، بند کرو۔